मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने आत्मा की अनंत शक्तियों में 47 शक्तियों का वर्णन किया, उसमें अपनी साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण ऐसे तीन प्रकार के समान असमान और समानासमान इस प्रकार के 3 धर्म आत्मा में पाए जाते हैं। यों तो प्रत्येक द्रव्य में इस प्रकार के 3 धर्म हैं, 3 प्रकार के धर्म हैं, और यहाँ चर्चा चलती है आत्मा की। तो आत्मा में यह 3 प्रकार के धर्म, जिनमें कुछ साधारण हैं, कुछ असाधारण हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ अन्य द्रव्यों की अपेक्षा साधारण हैं और कुछ अन्य द्रव्यों की अपेक्षा असाधारण हैं। कल अपनी चर्चा चली थी, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि गुण, यह साधारण गुण हैं, यह सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, सभी द्रव्य इनको धारण करके रखते हैं। और फिर कहा आत्मा का असाधारण धर्म ज्ञान, चैतन्य, सुख, आनंद आदि, यह आत्मा के असाधारण धर्म है, क्योंकि यह जीव के अतिरिक्त किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते। फिर कहा साधारण असाधारण, तो उसमें लिया जैसे मूर्तत्व गुण। अब मूर्तत्व गुण पुद्गल की अपेक्षा असाधारण और आकाश आदि द्रव्यों की अपेक्षा साधारण है। इस प्रकार 3 प्रकार के धर्मों की चर्चा अपनी इस शक्ति के अंतर्गत है। थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ इसके शेष हैं, अपन देखते हैं। पेज नंबर 300। जैसे कल अपन चर्चा कर रहे थे कि ये सब समझने का फायदा क्या है, साधारण असाधारण और साधारण असाधारण शक्ति आत्मा में है, अर्थात इस प्रकार के 3 प्रकार के धर्मों को आत्मा धारण करके रखता है। इसका लाभ क्या? कि लाभ है इसका कि हमें अन्य द्रव्यों से भेद ज्ञान करके अपने स्वभाव का अनुभव करना है, ये इसका तात्पर्य है और यह इसकी आवश्यकता है। देखो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ऊपर की आधा पेज छोड़कर है, देखो यह आत्मा को ढूंढने की रीति। यह स्वयं आत्म वस्तु आत्मा स्वरूप होने पर भी और आत्मा स्वरूप जानने में आता रहा होने पर भी इसकी दृष्टि पर की ओर ही होने से इसको ये आत्मा नहीं मिला, तो नहीं मिला तो ढूंढना। देखो यह आत्मा को ढूंढने की रीति भाई, आत्मा है इस प्रकार अकेले अस्तित्व गुण से आत्मा को ढूंढोगे तो पर से भिन्न आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये क्या कहना चाहते हैं? देखो
अस्तित्व गुण है आत्मा में कि हाँ बराबर है, तो अस्तित्व गुण से हम आत्मा ढूंढ लेंगे कि नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों कि आत्मा भी है, शरीर भी है, द्रव्य कर्म भी है, स्त्री पुत्र कुटुंब भी है, देव गुरु शास्त्र भी है, धर्मास्ती अधर्मास्ती भी है। तो सब में है पना होने से उन सबके है पने से न्यारा अपना है पना किस प्रकार है, ये मात्र अस्तित्व गुण के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। आत्मा अमूर्त है, इस प्रकार यदि अकेले अमूर्त पने से ढूंढा जाए तो भी यथार्थ आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि आकाश आदि अन्य द्रव्य भी अमूर्त है। एक पुद्गल को छोड़ दो तो अपने से अन्य कौन के धर्मास्ती अधर्मास्ती आकाश का ये चारों द्रव्य अमूर्त हैं। तो फिर कैसे ढूंढ सकते हैं कि ज्ञान आत्मा का असाधारण भाव है। असाधारण का अर्थ हो चुका है, यानी जो अपने सिवाय अन्य में नहीं पाया जाए वह असाधारण भाव है। तो उस ज्ञान जो असाधारण स्वभाव है, उस ज्ञान द्वारा ढूंढने पर, तो ज्ञान द्वारा ढूंढने पर कैसे प्राप्ति होती है कि देखो, पर से तथा विकार से भिन्न अपने अनंत धर्मों के साथ एक मेक रहे ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है। कैसे? ज्ञान लक्षण से। हाँ, ज्ञान लक्षण कहो कि ज्ञान आत्मा का असाधारण स्वभाव, उस ज्ञान के द्वारा। तो देखो, ऐसा है कि एक ज्ञान लक्षण से, ज्ञान के असाधारण धर्म भाव से अनंत जितने पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल हैं, अनंत पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश एक और काल असंख्यात, ये सब के सब न्यारे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? क्यों कि इनमें ज्ञान ही नहीं। अब चलते हैं आगे कि ये जो ज्ञान है ये किस स्वरूप है, कि ज्ञान जानने स्वरूप है। तो जानने स्वरूप तो मेरा जानना मुझ स्वरूप, और अन्य जीवों के जानने का भाव उन स्वरूप। तो मेरे जानने का जो भाव है वह मैं हूं। तो इसमें क्या हो गया कि अन्य सभी चेतन द्रव्यों से भिन्न पड़ गया। कैसे करके? मेरा ज्ञान करके अन्य सब चेतन पदार्थों से भी न्यारा पड़ गया। अब कहते हैं कि ये जो मेरा ज्ञान है यह मात्र ज्ञान भाव स्वरूप है, और जो जिन भावों में, मेरे ही जिन भावों में ज्ञान का अभाव है, चेतनता का नूर नहीं है, ऐसे वे विकारी भाव भी मुझसे भिन्न। एक ज्ञान लक्षण से अन्य चेतन द्रव्यों से, ज्ञान लक्षण से अचेतन द्रव्यों से, फिर अन्य चेतन द्रव्यों से, और फिर अपने ही परिणति में होते हुए विभाव रूप विकारी भावों से भिन्न पड़कर अपने चैतन्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। सब आगे ने चर्चा इसमें साधारण असाधारण। साधारण का कहा कि अकेले अस्तित्व गुण से कैसे ढूंढोगे, तो फिर अमूर्तपने से ढूंढने जाएं तो भी नहीं ढूंढ सकते। एक ज्ञान असाधारण लक्षण स्वभाव है, उस ज्ञान द्वारा ढूंढने पर से तथा विकार से भिन्न और अपने अनंत धर्मों के साथ एक मेक रहे ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है। विकार वह आत्मा, ऐसी प्रतीति करने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं होता। तो हम काय को कैसा विकार वह आत्मा, तुम कहो कि ना कहो, मानते हो। कैसे मानते हो कि परिणति में प्रतिक्षण उपजते हुए विकार में तुमने किंचित भी हित बुद्धि रखी तो उसको मेरा किया। तो साहब कई शास्त्रों में राग को भी आत्मा का लक्षण कहा है कि हाँ कहा है, इसलिए कहा है कि तुम्हें राग प्रकट है और प्रसिद्ध है। तो अन्य अचेतन द्रव्यों से और अन्य सभी द्रव्यों से न्यारा कराने को
तुम्हें राग लक्षण से यह बताया कि ये जो सुख दुख का अनुभव है ना भैया, ये जो तुमको कोई प्रकार के दुख का वेदन होता है ना, वो तुम हो। तो हमारा क्या स्वभाव दुख है कि ना ये किसने कहा? तो क्या दुख लक्षण से मैं आत्मा को पहचान लूंगा? राग लक्षण से मैं आत्मा को पहचान लूंगा? कि राग लक्षण तो अभी तुम्हें उंगली पकड़ाई है ना, पतंग की डोर बताई है कि ये देखो ये पतंग और ये इसकी डोर है। अभी पकड़ाई नहीं है डोर, ये डोर बताई है। क्यों? कि तुम इधर उधर ढूंढ रहे थे तो उसको बताया। अब ये समझ लेना जरा, डोर नहीं पकड़ाई, डोर बताई है। ये डोर, ये पतंग। तो ये राग आत्मा कह करके आगम में भी कहा गया है, पंचास्तिकाय में कहा गया। तो क्या राग को आत्मा मान ले कि नहीं, राग जो है और तू राग को जानने वाला है कि नहीं कि यह राग है? तो राग को नहीं जानता है, और राग को जो जानता है वो तुम अगले स्टेप पे। क्योंकि भेद ज्ञान स्टेप वाइज होता है, भेद ज्ञान होता है, यानी भेद ज्ञान संबंधी निर्णय वह स्टेप वाइज होता है। और भेद ज्ञान अंतिम स्टेप जो आया ना निर्णय में, उसको पकड़ लेने से होता है। तो ये राग है सो आत्मा है, ऐसा हमने कहा भी है। तो जरा समझना, ये राग है, ये जाना किसने? राग ने जाना कि ज्ञान ने जाना? तो ज्ञान ने जाना, तो तुम ज्ञान हो, राग नहीं। देखो, विकार वह आत्मा, ऐसी प्रतीति करने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं होता, किंतु ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसी प्रतीति करने पर, ऐसा श्रद्धा करने पर आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्राप्त होता है। और सुन लो, दो लाइन और भी सुन लो कि प्रत्येक शक्ति को भिन्न लक्ष्य में लेकर श्रद्धा करने से संपूर्ण आत्मा श्रद्धा में नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं? कि मैं साधारण असाधारण और साधारण असाधारण शक्ति स्वरूप हूँ, मैं नियत प्रदेशत्व शक्ति स्वरूप हूँ, मैं निष्क्रियत शक्ति स्वरूप हूँ, अरे मैं चिति शक्ति स्वरूप हूँ। ऐसे एक शक्ति को लक्ष्य में लेने से यह आत्मा ख्याल में नहीं आता। क्यों? कि एक शक्ति को लक्ष्य में लेना अर्थात भेद को लक्ष्य करना, और आत्मा भेद रूप त्रिकाल नहीं, आत्मा त्रिकाल अभेद रूप। यानी तुम इसको अनुभव करो तो भी अभेद है, और अनुभव न करो तो भी अभेद है। त्रिकाल अभेद रूप है। भेद की श्रद्धा, भेद का लक्ष्य करने से आत्मा श्रद्धा में नहीं आता। यहाँ तो अभी गुरुदेव का व्याख्यान चल रहा था, उसमें तो ये कहा कि मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, ऐसा जो पक्ष विकल्प है ना, ये विकल्प को आत्मा माने मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि ये अधर्म भाव, और एक गुण को लक्ष्य में लेकर के आत्मा पकड़ने जाए तो भेद से आत्मा ज्ञात नहीं होता। तो भेद रूप आत्मा को मानना ये मिथ्या दर्शन है, और यह अधर्म है। कड़क बात है। अरे भक्ति पूजा दया दान को अधर्म कहते हैं तो इसको कांटे लगे आते हैं। यहाँ तो कहते हैं अरे वो पर के लक्ष्य से उपजने वाली दया दान भक्ति के परिणाम की बात तो दूर रखो। यहाँ तो स्वयं संबंधी गुण पर्याय के विचार अथवा विचारों वाला पर्याय और उसका जो पक्ष उतना आत्मा को माने तो मिथ्या दृष्टि है, अधर्मी। ये तो प्राण निकल जाए सुनते सुनते, घबराहट हो जाए। क्यों ऐसे घबराहट ऐसे क्यों होती है? इस पे भी अपन विचार कर सकते हैं। ये सुनकर इसको घबराहट यूं होती है कि इसको अनादि से कौन सी बुद्धि है? पर्याय बुद्धि है, और पर्याय बुद्धि के कारण इसने पर्याय मात्र को ही पूरा आत्मा माना है।
अरे किसने? अरे द्रव्यलिंगी हुआ उसने भी। कल एक चर्चा आई थी इसलिए वो याद आ गई मुझे। द्रव्यलिंगी हुआ तो क्या भूल रह गई साहब कि एक समय की पर्याय की रुचि रह गई, पर्याय पर्याय के स्थान पर रही है और ध्रुव ध्रुव के स्थान पर रहा है, लेकिन तेरी रुचि पर्याय पर रह गई। यानी एक समय की पर्याय में व्यक्त जो भाव है इतना ही में, तो तूने माना तो अपने को इतना है। अब हम जब कहते हैं कि यह मैं शुद्ध पवित्र एक रूप परम पारनामिक भाव स्वरूप हूँ, ऐसे पक्ष रूप परिणमता हुआ, उस पर्याय पक्ष को ही अपना, उस पक्ष रूपी पर्याय को ही अपना स्वरूप मानता है। क्यों? कि तेरी पर्याय बुद्धि है। तो जब हमने उस पर्याय को अधर्म कहा तो तेरे को लगा हम अधर्मी, क्योंकि तेरी दृष्टि तो पर्याय पे है। अरे जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है वो पर्याय में वर्तते धर्म अधर्म राग और वीतरागता, ज्ञान और आनंद और दुख सबको यथावत जानता है, उसमें घबराहट नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उसे उसकी पर्याय बुद्धि मिट गई है। देखो कहते हैं शक्ति द्वारा शक्तिमान, ऐसे अखंड द्रव्य की श्रद्धा करने पर संपूर्ण आत्मा का अनुभव होता है। यह सम्यक दर्शन की रीति है। सम्यक दर्शन कहो, मोक्ष मार्ग कहो, मोक्ष प्राप्ति का उपाय कहो। ये देखो पर्याय दृष्टि वालों की भूल यहाँ एक प्रकार और है, वो यहाँ खुलासा करते हैं। मेरे कारण शरीर में हलन चलन होता है, अथवा शरीर के कारण मुझे धर्म होता है, ऐसा जो मानता है वह वास्तव में आत्मा के समान धर्म को नहीं मानता, यानी साधारण धर्म को नकारता है। कौन? मेरे कारण शरीर में हलन चलन होता है, मैं धर्म करता हुआ मैं इस प्रकार परिणमन करता हूँ कि 4 हाथ भूमि देखकर चलता हूँ, कोई जीव मेरे पग तले न आ जाए तो मैं पग को सावधानी से रखता हूँ, कोई जीव दिखे तो मैं पग को रोक लेता हूँ, कोई किसी प्रकार की हिंसा मुझसे न हो जाए इसका मैं बराबर ख्याल रखता हूँ। इस प्रकार मैं धर्म करता हूँ शरीर के कारण। तुमको तो भैया शरीर में इतनी ममता है कि एक मच्छर मंडराता भी दिखे तो तुम यो यो करते रहते, और हमको तो यहाँ बिच्छू भी डसे तो भी हम तो एकदम निश्चल बैठे रहते। तो ये ऐसा करवा करके मुझे धर्म हो रहा है। ये तूने क्या किया कि समान धर्म यानी साधारण धर्म यानी अस्तित्व गुण को नहीं माना। ये क्या कहते हो साहब? कि यो कहते हैं कि शरीर में भी अस्तित्व धर्म है या गुण है कि नहीं, और तेरे में अस्तित्व गुण है कि नहीं, उसमें भी अपनी सत्ता का भाव उससे है तुझसे नहीं, और तेरी सत्ता तुझसे है उससे नहीं। ये जिसने अस्तित्व गुण को माना वह ही जगत के प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता मानेगा, और जो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता यानी वह सर्वज्ञ द्वारा कहे गए साधारण गुण स्वरूप अस्तित्व गुण को नहीं मानता। बोलो फिर कहे कि मैं सर्वज्ञ का भक्त हूं। अरे आत्मा में अपना अस्तित्व है और शरीर के परमाणुओं में उनका अस्तित्व है। इस प्रकार दोनों के समान अस्तित्व को न मानकर यानी स्वतंत्र सतपना न मानकर यानी दोनों की एकता मानकर अस्तित्व का लोप करता है। तो अस्तित्व का लोप तू तो क्या करेगा, लेकिन तेरी श्रद्धा में अस्तित्व गुण की अस्वीकार करता है, उसको नकार देता है। पुनश्च माने फरीने लो, बात को समझो। ये बात इतनी गंभीर है कि हमको अपनी बुद्धि जो है ना, अपनी परलक्षी ज्ञान में जो अभी वर्तता है ना, उसमें हमको ये बात तो ठुक गई कि शरीर से धर्म नहीं हुआ, लेकिन
वो परलक्षी ज्ञान में ही है वो बात अभी श्रद्धान में नहीं आई है। श्रद्धान में आए तो प्रत्येक गुण की सत्ता तुझे न्यारी न्यारी भाषित हो। जब सबकी न्यारी भाषित हो तो तुझे खुद की न्यारी भाषित हो। तो आत्मा और शरीर की एकता मानता है। ये वाली भूल कब तक चलती है? अरे द्रव्यलिंगी होकर इस जीव ने मैंने ही पुराने इतिहास का फ्लैशबैक देखा जाए तो मैंने ही अनादिकाल से अनंत बार इस शरीर और आत्मा की एकता मान करके द्रव्यलिंग धारण किया। अभी चल रहा था यम नियम संयम आपकी ओपन त्याग अथाग वैराग लयो, फिर मौन रहो, वनवास रहो, फिर मौन रहो, फिर दृढ़ आसन पद लगाए दियो। ये सब किया कितनी बार? अनंती बार। और काय को किया? क्या शौक लग रहा था कि हाँ शरीर और आत्मा की एकता का शौक था तुझे। धर्म के नाम पर, मोक्ष की प्राप्ति के नाम पर शरीर और आत्मा की एकता करता हुआ। अच्छा साहब, हम तो यूं जानते हैं कि जो शरीर की दिन भर देखभाल करे, सुबह से नहाना धोना, मालिश पालिश, बादाम बादाम, ये तेल वेल, वो शरीर की एकता है। उसको ही हम कहते भी हैं, देखो इनको कितना शरीर से एकत्व है कि दिन भर इसकी मालिश फालिश में पूरा समय निकालते हैं। जरा सा कुछ हो तो इन्हें तो बर्दाश्त नहीं होता। अरे उसको तो शरीर की एकता है ही, तुझे प्रकट दिख रही है और हम भी कह रहे हैं। लेकिन इस शरीर से मैं धर्म प्राप्त करूंगा, ये भी आत्मा और शरीर की एकता है। अरे लेकिन साहब वे तो शरीर की परवाह नहीं करते बिल्कुल, पर इसे भी सहन करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी आए, मौसम हो कैसा भी हो। अरे वो भी यदि इस शरीर की सत्ता को अपनी सत्ता से न्यारी भिन्न नहीं जानते, नहीं मानते, तो वे भी शरीर से एकता ही करते। ये अस्तित्व गुण पर से चर्चा है इतनी, बोलो। इसलिए उसने आत्मा के असमान धर्म को भी नहीं माना, यानी ज्ञान लक्षण से मैं रहने वाला हूँ, शरीर स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, ये भी नहीं माना। और दोनों की सत्ता न्यारी नारी है, ये भी नहीं माना। शरीर तो रूपी जड़ है और आत्मा चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार असाधारण धर्म से दोनों के स्वभाव भिन्न हैं, इसलिए वे दोनों भिन्न हैं, ऐसा वह नहीं मानता। उसी प्रकार कर्म के कारण आत्मा में विकार होता है, ऐसा जो मानता है वह क्या कर रहा है? कर्म और आत्मा की एकता ही मानता है, क्योंकि वह भी आत्मा और कर्म के भिन्न भिन्न अस्तित्व को नाम साधारण धर्मों को और दोनों के भिन्न भिन्न स्वभाव माने असाधारण धर्मों को नहीं मानता। इसलिए वह आत्मा के समान असमान धर्मों को नहीं जानता। तब यहाँ अंत में कहते हैं, यदि समान असमान तथा समान असमान ऐसे त्रिविध धर्मों का धारक यह जो आत्मा है, ऐसे आत्मा को पहचान ले तो पर से और विकार से भेद ज्ञान होकर शुद्ध आत्मा का अनुभव हुए बिना न रहेगा। यहाँ 26वीं साधारण असाधारण और साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। अब अगली शक्ति 27वें क्रम पर आती है, अनंत धर्मत्व शक्ति। विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। दोबारा से, विलक्षण अनंत स्वभाव, इतना समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। विलक्षण माने भिन्न भिन्न लक्षण, विलक्षण माने एक का लक्षण दूसरे से नहीं मिलना, तो विलक्षण माने भिन्न लक्षण। तो भिन्न लक्षण वाले अनंत स्वभाव, तो अनंत है तो अब भिन्न लक्षण को क्या कह सकते हैं? भिन्न भिन्न लक्षण। तो भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत स्वभाव से भावित, अनंत स्वभाव से परिणमित,
अनंत स्वभाव से भावित एक भाव रूप। अनंत स्वभाव है ना, वो अनंत स्वभाव तो अपने अपने लक्षण वाले, और वे अपने अपने लक्षण वालों से भावित है। पर ये कैसा भावित है? द्रव्य एक भावित रूप, एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। हाँ, ये द्रव्य रूप है, तो ये द्रव्य रूपता की भी इसमें अनंत धर्मत्व शक्ति। अब उल्टे चलते हैं। अनंत धर्मत्व शक्ति किसको कहा? कि जिसमें एक भाव लक्षणा है, ऐसे चलते हैं। अनंत धर्मत्व शक्ति किसकी है? कि इस आत्मा की। तो आत्मा अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण अनंत धर्मत्व स्वरूप है। अनंत धर्मत्व स्वरूप का अनंत धर्मत्व शक्ति कैसी? उसका लक्षण क्या? कि एक भाव। एक भाव माने क्या? एक ही भाव? कि नहीं, अनंत अलग अलग लक्षण वाले स्वभाव से भावित एक भाव। उनके अपने अपने लक्षण से रहे हैं, परिणमते हैं, और उन सब परिणमन से, उन सब स्वभाव के से एक भावित एक भाव लक्षण। देखो, विलक्षण माने परस्पर भिन्न लक्षण युक्त, या सरल भाषा करो कि सब ही गुण स्वभाव परस्पर भिन्न भिन्न लक्षण वाले। ऐसे अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव। वो भाव कैसा है? अनंत स्वभावों से भावित एक भाव है। तो एक कहते क्या खबर लगी? अभेद। एक कहते क्या खबर लगी? कि अभेद। ठंडाई है ना, ठंडाई, तो ठंडाई बोला, तो ठंडाई बोला, तो ठंडाई में 51 प्रकार के मसाले हैं। तो 51 प्रकार की वस्तुओं से भावित एक भाव। कौन सा भाव? ठंडाई भाव। ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, अमूर्तित्व आदि अनंत अपने अपने लक्षण को धरने वाले ऐसे अनंत स्वभाव से भावित एक भाव। तो एक भाव का अर्थ क्या हुआ? कि अनंत धर्मत्व स्वरूप एक भाव। विलक्षण माने परस्पर भिन्न लक्षण युक्त अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। बोल्ड अक्षर में गुरुदेव के व्याख्यान का मुख्य भाव है, हे जीव, तेरा आत्मा अनंत शक्तियों के कारण महान है। लोक में कहा जाता है कि बड़े के साथ मैत्री रखना, मैत्री करना, यानी इसका अर्थ क्या? राग आदि भाव तो तुच्छ है और सामर्थ्यहीन है, लेकिन चिदानंद भगवान आत्मा बड़ा महान अनंत शक्तियों वाला है। उस बड़े के साथ, यानी उस महान तत्व के साथ मित्रता करने से मोक्ष पद प्राप्त होता है। मित्रता कौन करे? कि पर्याय। मोक्ष पद किसे मिलेगा? कि पर्याय को। उस पर्याय को न मिलेगा, पर पर्याय को ही मिलेगा। तो पर्याय किससे मित्रता करे? कि अनंत स्वभावों से भावित एक अनंत शक्ति का पुंज, जो अपना आत्म द्रव्य महान बड़ा पदार्थ है, उससे मित्रता करे। कौन? के वर्तमान पर्याय। मित्रता करेगी तो इसका फल क्या आएगा? कि पर्याय में मोक्ष पद की प्राप्ति। इसका व्याख्यान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनका वर्णन चल रहा है। उनमें विलक्षण अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति है। आत्मा स्वयं एक भाव रूप रहकर भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्मों को धारण करता है, ऐसी उसकी अनंत धर्मत्व शक्ति है। धर्मत्व तो माने समझते ही हैं अपन, अपना अनंत धर्म पना, ऐसी उसकी शक्ति। आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? तो कहते हैं अनंत। और उन अनंत शक्तियों से अभिनंदित, अभिमंडित आत्मा एक स्वरूप है। भाई ये बात जिसने पकड़ ली ना, तो उसका कार्य 100% सिद्ध हो गया। कौन सी बात पकड़ ले?
अनंत स्वभाव हैं, उन स्वभावों को जानकर उन स्वभाव स्वरूपता से भावित एक अभेद पुंज है, यह मैं हूँ, ऐसा जिसने ख्याल में लेकर और उसका अनुसरण करके उपयोग को सब जगह से हटाकर उसमें लगाया, उसका कार्य 100% सिद्ध। तो निर्णय में क्या करना, निर्णय में ये निर्णय का ये वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय कराते ना, निर्णय कहाँ से कराते हैं, अपन तो अभी चर्चा कर रहे थे कि जब ये जीव कुछ नहीं जानता इसको, हाँ, तो इसको निर्णय राग आत्मा है यहाँ से शुरू करा देते। क्योंकि तुझे भैया दुख हो रहा है कि नहीं, ये चूंटी काटी, ऐसे मच्छर काटा तो तुझे दुख हुआ, भूख लगी दुख हुआ, प्यास लगी दुख हुआ, तो ये दुख है ना, ये दुख किसे होता है, शरीर को होता है कि आत्मा को होता है। ऐसे करके उसे आत्मा की तरफ ले गए, क्योंकि अनादि से इस शरीर में एकत्व करके बैठा है। वहां से निर्णय कराते हैं, फिर ये जो तुझे दुख है, ये दुख है, ये जानने वाला तू है कि दुख तू है, तो जानने वाला तू है, तो ये अकेला जानने वाला ही है क्या, कि नहीं अनंत शक्तियां अनंत गुण स्वरूप है। तो उन गुणों का भी संक्षेप में वो उतना प्रयोजन भूत भाव बताते जाते हैं कि भैया ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति, वितरागता, चिति, दृषि, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, ये सब आए ना, कार्य कारणत्व, निष्क्रियत्व, अन्य प्रदेशत्व, ये सब ये तेरे गुण हैं, ये तेरी शक्तियां हैं। तो ये इतनी शक्तियां सामने में, तो इतनी शक्तियां, तो मैं नियत प्रदेश स्वरूप हूँ कि निष्क्रिय स्वरूप हूँ? तो कह रहे तू निष्क्रिय स्वरूप भी तू ही है, नियत प्रदेशत्व भी तू ही है, सर्वज्ञत्व भी तू ही है, सर्वदर्शित्व भी तू ही है, तो मैं सब हूँ कि हाँ, तू इन शक्तियों का एक अभेद भाव है। ये अब अभेद पर जोर है। 7वीं गाथा के एक लाइन आती है, मुझे तो दिखती है जहाँ लिखी है वो, हाँ नहीं, उसमें एक लाइन टीका में कही कि अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है। पर्याय नाम वहां गुण है, पीकर बैठा, वो पर्यायों को पीकर बैठा है। वो जिन जिन के ख्याल में ये शब्द हो, ये बात हटा दो और 7वीं गाथा की टीका दोबारा पढ़ लो, उसमें पर्याय शब्द का अर्थ गुण है। अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है, उसका मतलब ये भूत भविष्य की पर्याय पी के बैठा है, ये नहीं है। अनंत गुणों के का स्वरूप है एक। हाँ, तो वो कई लोगों को ऐसा भ्रम है, वो निकल जाना चाहिए जहां जहां जिसको, क्योंकि निर्णय करने का लाभ क्या, कि जो भ्रम है वो निकल जाना चाहिए। देखो, उन अनंत शक्तियों से अभिनंदित, अभिमंडित आत्मा, ये शब्द आया ना, अभिनंदित, अभिमंडित। अभिमंडित का मतलब है कि वो उनसे मंडित है, वो उनसे अभिमंडित माने भली प्रकार मंडित है। आत्मा एक स्वरूप है, एक ही स्वरूप अनंत धर्म रूप है। इस प्रकार अनंत धर्मत्व नाम की एक शक्ति आत्मा में, बस 2 लाइन में पूरा इस शक्ति का अर्थ है। और इस शक्ति का अर्थ नहीं है, ये दृष्टि के विषय को उजागर करने वाला भाव है। क्या कह दिया है देख लो, इधर से चलना, इधर से चलना, फिर ऐसे जैसे दर्जी होता है ना, दर्जी कपड़ा काटता है और काट के सिलता है और सिल के आपको तैयार दे देता है कुर्ता बना के, ऐसा ही है ना। ये देखो, ऐसा अनंत शक्तियों से अभिमंडित आत्मा एक स्वरूप है, यह बताकर कहा। तो फिर ये भी समझ लो कि वो जो एक ही स्वरूप है, वो एक ही स्वरूप नहीं है, वह अनंत धर्म रूप है। इधर से चले थे, फिर उधर से चले, पहले यहां से चले। अनंत शक्तियों से अभिमंडित यानी अनंत शक्तियों को धरने वाला, अनंत शक्तियों का धर्मी पदार्थ आत्मा एक स्वरूप है। तो एक ही स्वरूप है कि नहीं, एक ही स्वरूप वह आत्मा अनंत धर्म रूप है। अनंत धर्म रूप है तो अनंत धर्मों के भेद लक्ष्य रूप नहीं है, लक्ष्य करने के योग्य नहीं है।
अनंत धर्मों का एक रूप अभेद भाव है, वह लक्ष्य करने योग्य है। समझ गए ना, इसमें इतनी बात निकली कि नहीं निकली। एक ही धर्म स्वरूप है कि नहीं, अनंत धर्म स्वरूप है, पर अनंत धर्म स्वरूप एक स्वरूप है। तो क्या निकल के आया कि अनंत धर्मात्मक एक अखंड अभेद धर्मी लक्ष्य में लेने योग्य है। ये बात हमको आप बता रहे हो, तो ऐसा कोई भाव होता है कि आत्मा में कि अनंत धर्म रूप भी रहे और एक रूप भी रहे? ऐसा कोई भाव होता है क्या कि आप अपने मन से लगे हो कि सुनो भैया, इसमें अनंत धर्मत्व नाम की एक ऐसी शक्ति है कि अनंत धर्म स्वभाव से भावित एक भाव रूप रहे, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। हाँ, नाम तो अनंत धर्मत्व है, पर अनंत धर्मत्व होने पर भी उसका लक्षण एक भाव लक्षण है। ये तो आचार्य भगवंतों की कथनी और उनका जो अंतरंग अभिप्राय है, यह पकड़े बिना व्याकरण पढ़ के पंडित, अरे कमरे के कमरे भर देना शास्त्र पढ़ के, तो भी जब तक अंतरंग अभिप्राय अपन नहीं पकड़ पाएंगे तब तक अपना कार्य सिद्ध होने की कोई स्थिति बनेगी नहीं। और उसके लिए अपना अहो भाग्य है, अपने को रोज अपने ही प्रति एक बार अपने स्वयं के लिए अहो भाव जगाना चाहिए। अपने लिए अहो भाव कैसा कि अरे ऐसे विषम दुषम काल में, इस भरत क्षेत्र में ऐसी अद्भुत जिनवाणी और उसके रहस्य को उजागर करती हुई पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की वाणी हमें रोज उपलब्ध है। तुम नागा करो तो करो, उनकी वाणी पूरी दुनिया में प्रतिदिन उपलब्ध है। किसको? जिसको भव्यता जगी है उसको। देखो, एक आत्मा में एक साथ अनंत धर्म है। ये बहुत कोई शक्ति है ना, अनंत धर्मत्व शक्ति, ये विशेष इसके भाव को पकड़ना चाहिए, है ना। ऐसे बात तो चर्चा तो इतनी हो गई जितनी उसमें थी, लेकिन इसका अंतरंग भाव अपन को विशेष पकड़ में आने से ये जो गुण भेद है ना, उस पर जो अपनी दृष्टि जाती है तो जाने दो, लेकिन गुण भेद की दृष्टि छोड़कर अभेद की दृष्टि कैसे हो, वो चीज यहाँ मिलेगी, वो तरकीब मिलेगी। एक आत्मा में एक साथ अनंत धर्म है, उन सभी धर्मों का लक्षण भिन्न भिन्न है। यदि लक्षण भिन्न भिन्न न होता तो वे अनंत ही काय को होते। तो वो सभी धर्मों का लक्षण भिन्न भिन्न है, अपने भिन्न भिन्न कार्यों द्वारा प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न लक्षित है। कैसे साफ समझा दो कि लो सुनो, जैसे कि जानना वह ज्ञान का लक्षण, प्रतीति वह श्रद्धा का लक्षण, आह्लाद का अनुभव होना वह आनंद का लक्षण, अनाकुलता वह सुख का लक्षण, अखंडित प्रतापवान स्वतंत्रता से शोभायमान पना रहना ये प्रभुत्व का लक्षण, त्रिकाल स्थायी पना ये अस्तित्व का लक्षण, ज्ञात होना ये प्रमेयत्व का लक्षण। इस प्रकार प्रत्येक शक्ति का भिन्न भिन्न लक्षण है। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? कि भैया तुम जानते हो कि हाँ जानते हैं, तो सुख का अनुभव करते हो कि हाँ करते हैं, तो शांति वीतरागता स्वरूप हो कि हाँ, तो तुम एक समय हो कि त्रिकाल हो कि त्रिकाल है, तो तुम किसी के जानने में भी आते हो कि नहीं आते कि हाँ आते हैं। किसके ज्ञान में? स्व ज्ञान में भी और पर ज्ञान में भी। ये परिणाम परिणामकत्व शक्ति चल गई है अपनी। ज्ञान ज्ञेयकारों का और ज्ञानाकारों का ग्रहण करने रूप परिणाम परिणामकत्व शक्ति, ये कोई शक्तियों का जो अधिकार, हाँ तो उसी प्रमेयत्व से सिद्ध किया ना, परमात्मापना सिद्ध किया ज्ञान लक्षण से, और प्रमेयत्व सिद्ध किया प्रमेयत्व लक्षण से, और दोनों को सिद्ध करके परिणाम परिणामकत्व शक्ति की चर्चा आई थी। ज्ञेयाकारों को और ज्ञानाकारों को ग्रहण करने और ग्रहण कराने रूप परिणाम परिणामकत्व शक्ति, ये सब शक्तियों का जो अधिकार है वास्तव में ऐसा है कि द्वादशांग का सार रूप और मूल मुद्दे की बात को एकदम संक्षेप में यहाँ पर अपने सामने रख दिया गया है। तो इसका जो
स्वाध्याय बिल्कुल घोंट घोंट के जो करे, उसका अंतरंग का अभिप्राय पकड़ करके, तो निश्चित उसकी भवितव्यता में कोई संदेह नहीं हो सकता। देखो ये आई ना बात, प्रमेयत्व का लक्षण ज्ञात होना, वह प्रमेयत्व का लक्षण। ऐसे अनेक प्रकार के भाव तुम्हें अपने में जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैं जानता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ, मैं श्रद्धा प्रतीति है कि नहीं? भले मिथ्यात्व रूप है पर है कि नहीं? शांति का भी परिणमन अशांत रूप है, और अखंडित प्रतापवान स्वतंत्रता से शोभायमानपना ऐसा प्रभुत्व है तो सही, तूने स्वीकार भले ही नहीं किया। हाँ, खंड खंड अपने को मानता है तो पराधीन हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रत्येक शक्ति का भिन्न भिन्न लक्षण हैं। इस प्रकार अनंत शक्तियां भी लक्षण माने भिन्न भिन्न लक्षण स्वभाव वाली है। इतनी बात तो पक्की हो गई, अपने को समझ में आ गई। तथापि ऐसा होने पर भी, तथापि का अर्थ ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी कि भिन्न भिन्न लक्षण वाली अनंत शक्तियां अपने में रही होने पर भी उन शक्तियों से यह आत्मा खंडित नहीं होता, खंडित नहीं हो जाता। तो फिर कैसा रहता है कि भाई सुनो, आत्मा तो अनंत शक्तियों से अभेद ऐसे एक भाव स्वरूप है। ज्ञान स्वभाव से पहचानना है, आता है ना ज्ञान लक्षण असाधारण लक्षण, अभी चर्चा आ रही थी। ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान लक्षण से, ज्ञान असाधारण भाव से आत्मा पहचानना है। लेकिन कैसा है आत्मा कि वह अनंत शक्तियों से अभेद एक भाव स्वरूप है। ये एक भाव पर लक्ष्य करना है, ऐसा है। जानना 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 जानना, ये जानने का जो त्रिकाल प्रवाह चला आता है, उस प्रत्येक जानने के प्रवाह में जाननपना सामान्य और जो ज्ञानाकार का उस समय योग्यता प्रमाण में जो परिणमन हो रहा है वो जानन विशेष। बिल्कुल वहीं से बात पकड़ते हैं अपन, एकदम प्रैक्टिकल बात है ये। जानन 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 जानन, ये जानन पने का प्रवाह चला आता है कि नहीं चला आता? तो ये जानन पने के प्रवाह में जरा थोड़ा इसका डिसेक्शन करो या इसका एनालिसिस करो कि ये जानन 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 प्रवाह जो चला आ रहा है, इस जानन प्रवाह में प्रत्येक समय का होता जो परिणाम है, उस परिणाम में एक जानन सामान्य मौजूद है। किस भाव से? कि जानन भाव से। और एक जानन विशेष मौजूद है, किस भाव से? कि उस समय के ज्ञानाकार की योग्यता प्रमाण परिणमन जो है वह जानन विशेष है, और ये जानन जानन। एक सरल उदाहरण से पकड़ा ना, बस इतनी बात। जानन सामान्य और जानन विशेष। दर्पण लगा हुआ है ना सामने, तो दर्पण में सामने से कारें निकल रही हैं, लाल कार, नीली कार, हरी कार, काली कार। तो ये जो लाल कार निकली वो समय पर दर्पण लाल रूप परिणमित हुआ। दर्पण में उसका जो दर्पणाकार है, दर्पणाकार, फिर काला, फिर नीला, फिर पीला, फिर हरा, ऐसे। लेकिन एक बात बताओ कि हर समय में दर्पण अपने स्वच्छाकार से परिणमित था कि नहीं था, और है कि नहीं है? तो उस दर्पण में दो चीजें देखो, एक ना देखो। उसमें अकेले लाल, नीली, पीली, हरी कार ना देखो। हम ये नहीं कह रहे उन्हें ना देखो, हम ये कह रहे हैं कि वो जो है दोनों को देखो। एक बार देखो माने समझो कि वहां पर लाल, पीली, हरी आकार से परिणमित दर्पणाकार में दर्पणाकार का सामान्य भाव स्वच्छ 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 है कि नहीं, और वहीं लाल पीला है कि नहीं, विशेष है ना। तो ये तो तुमने जानन भाव से आत्मा क्या है वह पकड़ा, अभी देखना। पर ऐसा मैं अनंत स्वभाव स्वरूप एक अभेद हूं, ऐसी जो पकड़ उस जानन भाव में हुई, तो वहां जानन भाव में वह पकड़ होते ही जानन सामान्य रूप रहा, लेकिन जानन विशेष बदल गया। उस जानन विशेष में एक रूप अभेद आत्मा की अनंत गुणों की सामर्थ्य का वहां प्रकट होना। यह है सम्यक दर्शन का नक्शा।
यानी एक जानन भाव से पकड़ना, लेकिन किसे पकड़ना कि अनंत स्वभाव से भावित एक भाव रूप आत्मा को पकड़ना। ये नहीं भूलना। हमने तो जानन भाव पकड़ा, तो तुमने जानन भाव पकड़ा फिर भी पकड़ में क्यों नहीं आया कि तुमने जानन भाव से नहीं पकड़ा, जानन भाव को पकड़ा। जानन भाव से पकड़ो अनंत भाव स्वरूप एक भाव रूप आत्मा। ये कोई गजब बात है। ये तो गुरुदेव श्री का समझ लो अनंत अनंत उपकार है। कितना उपकार कि तीर्थंकर वत उपकार है कि ऐसी बात हमें उन्होंने उजागर करके समझा दी। देखो क्या एक एक लाइन में लिख देते हैं, बहुत गंभीर बात है। आत्मा तो अनंत शक्तियों से अभेद ऐसे एक भाव स्वरूप है। अरे गुण एक दूसरे भिन्न होने पर भी वस्तु से कोई गुण भिन्न नहीं है। प्रत्येक गुण में अतद भाव है और वस्तु से तादात्म्य भाव है। ओहो क्या बातें हैं। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य, इनमें परस्पर आतद भाव है। आतद भाव माने ये वह भाव नहीं, लेकिन वस्तु से देखा जाए तो वस्तु से ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर का तादात्म्य भाव है। ये सब बातें आ गई ना समय सार जी में, प्रवचन सार जी में, नियम सार जी में। क्या रह गया बाकी? और गुरुदेव ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। 45 साल तक एक डंका बजाया। भिन्न भिन्न अनंत धर्म होने पर भी एक भाव स्वरूप रहने की आत्मा की जो शक्ति है उसका नाम अनंत धर्मत्व शक्ति है। क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न अनंत धर्म होने पर भी एक भाव स्वरूप रहना, एक भाव स्वरूप रहने रूप आत्मा का जो शक्ति भाव है उसका नाम अनंत धर्मत्व शक्ति है। और ये स्वयं एक शक्ति है जो अन्य धर्मों से अतद रूप है। लेकिन यह अनंत धर्मत्व शक्ति बताती है कि अनंत भिन्न भिन्न भाव रूपता से रहा हुआ एक द्रव्य वह एक भाव रूप है, अनंत भाव रूप नहीं। आत्मा की अनंत शक्तियों में एक शक्ति का जो लक्षण है वह दूसरी शक्ति का नहीं है। इस प्रकार अनंत शक्तियां विलक्षण स्वभाव वाली हैं, किंतु उनमें विकार लक्षण वाली एक भी शक्ति नहीं है। विलक्षण शब्द आया ना, इसलिए इसको भी खुलासा कर देते हैं। विकार लक्षण वाली एक भी शक्ति आत्मा में नहीं है। आत्मा की समस्त शक्तियां पर से तो भिन्न हैं और विकार से भी वास्तव में भिन्न है। क्या मतलब हुआ? आत्मा की समस्त शक्तियां वे एक भाव रूप अनंत धर्मत्व शक्ति स्वरूप ये जो आत्मा उसकी समस्त शक्तियां पर द्रव्यों से तो भिन्न हैं ही, अरे विकार से भी वास्तव में बेभिन्न है, स्वभाव नहीं। गुरुदेव फरमाते हैं, थोड़ी सी एक चर्चा आ रही है विशेष, इसमें अपने पास है 5-7 मिनट, देखते हैं। देखो यह भेद ज्ञान की अपूर्व बात है। प्रत्येक आत्मा अनंत पर द्रव्यों से तो पृथक है और अपने अनंत धर्मों में व्याप्त है। आत्मा के अनंत गुण वस्तु रूप से तो एक है, किंतु गुण रूप से प्रत्येक का लक्षण भिन्न भिन्न है। अनंत धर्म परस्पर विलक्षण होने पर भी एक भाव स्वरूप है। ये कोई अद्भुत बात है। इसमें थोड़ा गंभीर कहना है भाव। अपन ऐसे सामान्य तो कहना जानना सीख गए हैं कि वस्तु अभेद है, अभेद है, अभेद है। ऐसा अपन सब जगह आती है, बात आती है तो सुनते हैं तो इतने बुद्धू तो है नहीं कि ये बुद्धि में भी ना रहे विकल्पात्मक बुद्धि में बैठा है कि आत्मा अनंत गुण स्वरूप होने पर भी अभेद रूप है। लेकिन उसकी जब यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है उसमें उसकी अभेदता के भाव को बारीकी से पकड़ाया है। बारीकी से कहने का मतलब है मजबूती से पकड़ाया है। क्यों? कि यदि तेरे को या हमको वो बात समझ में आ जाए, कौन सी,
कि आत्मा अनंत भिन्न भिन्न लक्षण वाले धर्मों का समूह होने पर भी एक भाव से भावित है, एक भाव रूप भावित है। ये बात यदि समझ में आ जाए तो गुण भेद और पर्याय भेद तेरे अभी खड़े क्यों हैं, और पर्याय भेद गुण भेद के कारण तेरी पर्याय दृष्टि भी अभी खड़ी। अभेद की हो जाए, पर्याय मिटना चाहिए, पर्याय दृष्टि मिट जानी चाहिए। तो ये बात को जरा उतनी गंभीरता से, जितनी गंभीरता से आचार्य परमात्मा ने कही, गुरुदेव श्री अपने को यहाँ बता रहे हैं, उतनी गंभीरता से इस बात को पकड़ने का पूरा यत्न करना चाहिए। पूरा यत्न कितना कि सारी ताकत झोंक करके करना चाहिए। देखो दोबारा से ये 4 लाइन एकदम भेद ज्ञान का नक्शा बनाते जाना अपने चित्त में सुन सुन के। प्रत्येक आत्मा अनंत पर द्रव्यों से तो पृथक है और अपने अनंत धर्मों में व्याप्त है। आत्मा के अनंते गुण अनंत धर्मों में व्याप्त है। अनंते गुण हुए कि न हुए कि आत्मा के अनंते गुण वस्तु रूप से तो एक है, किंतु गुण रूप से प्रत्येक का लक्षण भिन्न भिन्न है। तो क्या वस्तु रूप से एक है माने वे गुण वस्तु रूप हो गए कि ना ना ना, गुण वस्तु रूप से एक है का अर्थ है कि वे गुण अपने अपने रूप हैं और अपने अपने रूप रह कर के वस्तु से अभेद है। जैसा अपन ने अभी ऊपर कहा था कि प्रत्येक गुण में परस्पर आतद्भाव है और गुण से तद्भाव, वो द्रव्य से उन गुणों का तद्भाव है। एक भी गुण वस्तु से अतत् स्वरूप नहीं है। कैसा कि गुण न्यारा और द्रव्य न्यारा, ऐसा एक संज्ञा का भेद है, वो अभी यहाँ नहीं लेना है। यहाँ भाव कोई कहेगा कि संज्ञा संख्या लक्षण, हाँ तो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन, ये 3 बातों से 4 बातों से अतद् भाव की सिद्धि करी है। यहाँ थोड़ा और एक भाव पकड़ना, यहाँ संज्ञा भेद को अभी चित्त में नहीं लेना, यहाँ द्रव्य और द्रव्य के गुण की अभेदता को ख्याल में लेना है। तो द्रव्य सदा काल वस्तु से तादात्म्य रूप है और प्रत्येक गुण आपस में अतत् स्वरूप है। क्योंकि देखो ऐसे ज्ञान दर्शन रूप नहीं है, समझ लेना, वो समझ में आ जाएगी बात। ज्ञान जानने रूप है, दर्शन देखने रूप है, श्रद्धा प्रतीति रूप है, चारित्र लीनता रूप है। तो ये चारों में भिन्न भिन्न भाव पड़े कि नहीं? तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आत्मा क्या ज्ञान स्वरूप नहीं है? आत्मा क्या दर्शन स्वरूप नहीं है? आत्मा क्या श्रद्धा स्वरूप नहीं है? आत्मा क्या चारित्र स्वरूप नहीं है? अरे जब ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, चारित्र लीनता स्वरूप है, श्रद्धा प्रतीति स्वरूप है, उस समय में भी आत्मा ज्ञान स्वरूप, श्रद्धा स्वरूप, चारित्र स्वरूप, प्रतीति स्वरूप। तो इस प्रकार एक वस्तु रूप से वे अनंत गुण एक हैं, लेकिन गुण रूप से प्रत्येक का लक्षण भिन्न भिन्न है। अनंत धर्म परस्पर विलक्षण होने पर भी एक भाव स्वरूप है, एक भावपना रखते हैं। इसलिए ज्ञान लक्षण द्वारा, देखो क्या गजब की बात है, ज्ञान लक्षण द्वारा लक्ष्य में किसको दिलाया? अभेद आत्मा। ज्ञान लक्षण द्वारा ज्ञायक आत्मा कहने में आया है, पर ज्ञायक वहां अभेद लेना। तो ज्ञायक कहा तो हम अकेले ज्ञान को पकड़ लेंगे, ज्ञान को धरने वाली वस्तु पकड़ लेंगे, ऐसा होता नहीं। ज्ञान लक्षण द्वारा अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेकर एक रूप से अनुभव करने पर भिन्न भिन्न भाव स्वरूप नहीं, एक भाव स्वरूपता का अनुभव करने पर उनमें एक साथ अनंत धर्मों के निर्मल परिणमन का अनुभव होता है। 8वीं शक्ति में सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव स्वरूप विभुत्व शक्ति बताई है। ये भी थोड़ा समझ लेना, क्योंकि हो सकता है किसी श्रोता को ये बात ख्याल में रही हो तो ये बात अंदर टक्कर मार रही होगी कि अनंत धर्मत्व में और विभुत्व में क्या फर्क निकला। वहां विभुत्व शक्ति में कहा था सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति, और इस 27वीं शक्ति में विलक्षण अनंत स्वभावों से
भावित ऐसे एक भाव स्वरूप अनंत धर्मत्व बतलाया। फर्क पकड़ में आया? देखो बता देते हैं क्या फर्क है कि वहां एक कोई भाव लो, ज्ञान भाव, जानन रूप, वह सर्व भावों में व्याप्त है, उसका रूप है। जैसे अस्तित्व ले, अस्तित्व का रूप ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, चारित्र में है। तो वहां एक भाव का अन्य भावों में व्यापकपना वो बताया था विभुत शक्ति से। समझ गए ना? एक किसी भाव को भी ले तो उसमें कहा प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है और प्रत्येक गुण सर्वगुण स्वरूप है और सर्वगुण प्रत्येक गुण स्वरूप है। तो वहां गुण से गुण में एक दूसरे का रूप बताया, यानी एक गुण सब गुणों में व्यापता है, व्यापक है, पर गुण अपने अपने रूप है, पर गुण सब गुणों में व्यापक है क्योंकि वस्तु अभेद है। तात्पर्य यही खड़ा हुआ वहां, वस्तु अभेद है। लेकिन वहां कथन की शैली विभुत्व शक्ति से क्या थी कि सर्व भावों में व्यापक ऐसा एक भाव स्वरूप में। यहां पर अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, हाँ एक भाव सब में व्यापक है ये बताया विभुत्व से, और सब स्वभाव से भावित जो एक भाव है वो अनंत धर्मत्व शक्ति है। पकड़ में आ गई ना बात? अब समय हो चुका है, इसके आगे की चर्चा अगली स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।